पार्टी बदल लें, ये भी सोचते थे। ये सारी बातें आपके सामने है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले, जिसको हमने देवताओं की जैसे पूजा, हमने हमारी पंच निष्ठाओं में दूसरा स्थान दिया, उसको लोकतंत्र में आस्था, उस लोकतंत्र के लिए बलिदान देने वाले लोग, और आगे भी जरूरत पड़ेगी अगर, तो डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं। सब सामूहिकता आज तक हमारे बीजेपी के उसमें रखी हुई है। कौन करता फैसला? जिले की समन्वय समिति फैसला करती है किसको टिकट देना। कौन करता फैसला? मंडल की समन्वय समिति बनी हुई है, वो फैसला करती है। प्रदेश की समन्वय समिति फैसला करती है। देश की टिकट कमेटी कौन है? वो समन्वय समिति है। सब मिलके फैसला करते हैं। नेता कौन? मोदी जी। फैसला कौन? समन्वय समिति। इस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट से जिंदा हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो गण परिषद बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट करके अपने बस्ते में रख ली। एक भी जगह अकेले आदमी ने फैसला नहीं किया। बड़े से बड़े आदमी को बता दिया संगठन का फैसला ये है, आपकी मर्जी हो तो स्वीकार करिए, नहीं नमस्कार। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज इंदिरा गांधी का पोता पप्पू है, इसलिए है उसकी माँ के पाप, उसकी दादी के पाप, वो विजय दहिया की पीठ पे पड़े हुए हंटर उस राहुल गांधी से बदला ले रहे, इसलिए नहीं बनता वो। और इसलिए साधना का महत्व है, साधना का पथ कठिन है। बलिदानों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माण भी करें तो चरित्र का निर्माण करें। कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ऐसा होता है, हजारों बिल्डिंगें बनी, एक आदमी बताए एक कमरे के डोली के 2 रुपए लिए हो किसी से, बीजेपी के पार्षद पे कोई उंगली उठाए, ये चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। 3-3, 4-4 बार पार्षद बनते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं इसको लड़ाओ। 2 रुपए को देख के मुंह में पानी आए, वो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन सब लोगों की जो बलिदान है, इन सब लोगों का जो श्रद्धा है, साधना है, उसकी कसम हमको, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। उन लोगों को याद करें जिनके घर के पीपे चून से खाली हो गए थे, जो पड़ोसियों से आटा जिनको दिया जाता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो कोई पार्षद एमएलए बनने के लिए नहीं खड़े, हम उस लोकतंत्र की पावन पद्धति को जिंदा रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त के समय चाणक्य ने कहा था कि ये मातृभूमि है, इसकी सत्ता है अगर तो वो डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी में गण परिषद है। गण परिषद में 5 आदमी है, अकेला आदमी है तो पाप है। इसलिए राहुल सोनिया पाप है, और 5 अगर है, मोदी है, अमित शाह है, नड्डा है, 5 जने हैं अगर, तो वो देवता है, देवताओं का फैसला है। इसी के डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये डेमोक्रेसी का सम्मान है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं, सुबह उठते शाम तक यही काम करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था अभी 21 तारीख को ये, 22 को ये, 23 को ये, 24 को ये, 25 को ये, 26 को ये, 27 को ये। लोग पूछेगा नौकरी करते हो क्या आप? और कांग्रेस वाला क्या कर रहा है? कुछ नहीं करता वो कुछ नहीं करता। वार्ड छोटे करता है, 5,500 मुसलमानों का वार्ड बना लेता है, अपने पार्षद बढ़ा लेता है और सत्ता पे काबिज हो जाता है। और हम विस्तारक निकालते हैं, हम सदस्यता बढ़ाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनते हैं, क्योंकि हम साधना के पथ पर है। देवता ही हमेशा भगवान के पास जाते हैं, राक्षस कभी नहीं जाते। आपने देखा विष्णु भगवान के पास इकट्ठे होकर जाते हैं, महाराज मार रहा है बचाओ, फिर वो महिषासुरमर्दिनी बनकर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। देवताओं को जरूरत पड़ती है, राक्षस तो मदमाले होकर मदमस्त होकर घूमते हैं, और जिस शिव शंभू ने आशीर्वाद दिया उसी के सर पे हाथ रखने को भागते हैं। इसलिए उनकी जो कार्य पद्धति है वो राक्षसों की है और हमारी देवताओं की। इसलिए हमारी मर्यादा है, इसलिए इसमें दुख है, इसलिए सीता के कोमल पैरों पे कांटे चुभने हैं, इसलिए राम को घास के मृग छोना पे सोना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी की इज्जत रखने के लिए कितना बलिदान मैंने किया। ये आत्मनिवेदन का समय है, ये आत्ममंथन का समय है कि ये यूं ही नहीं घूम रहे कुर्ते पजामे पहन के। ये इसलिए घूम रहे हैं कि इनके पूर्वजों ने, इनके पुरोधाओं ने इस तरह के बलिदान परंपरा हमारे सामने रखी है कि आज हमको लोकतंत्र के प्रति आस्था है, हम दृढ़ विश्वास रखते हैं। और अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाप किया तो भुगतना पड़ा, और उसका परिणाम देखो, भगवान ने आशीर्वाद दिया। जो आप भाई साहब बता रहे थे, हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जेल से बाहर निकलेंगे।
सुब्रमण्यम स्वामी जी आए थे रेल में, एयरपोर्ट पे लेने के रास्ते में आए। मैंने कहा भाई साहब जेल में बंद थे। बोले भगवान करता है, जब हमारा प्रयास बंद हो जाता है, जब हमारी प्रयास की इंतहा हो जाती है, हमारे चून चट्टे खत्म हो जाते हैं, हमारे हथियार खत्म हो जाते हैं, तब ईश्वर का हथियार खड़ा होता है। उस इंदिरा गांधी को किसी आदमी ने सलाह दी कि जीतोगे आप, जैसा नेता को कहते हैं, अरे आप ही आप हो भाई साहब, वो कोई कौन है, इंदिरा जी को कह दिया किसी ने चुनाव कराऊंगी खुद ही। ये इनको उम्मीद नहीं थी, बोले पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, अब तो कबड्डी खेलो और मजे करो, किसकी बेटी का ब्याह होगा। उस इंदिरा गांधी को भगवान ने किया काम, उसके दिमाग में बुद्धि बैठी, उसने कहा चुनाव करूंगी, और फिर इंदिरा हारी। ये जो लोग वहां बैठे थे वो सब लोग नेता बनकर आए, कंधों पर बैठे, फूल मालाएं पहनी उन्होंने, उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हुआ, मिनिस्टर बने वो। भगवान ने किया, जिन लोगों के बलिदान हुए, साधना हुई, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परिश्रम की पराकाष्ठा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कोई नहीं देख रहा होता है जब ऊपर वाला देख रहा होता है। ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन चूंकि आज का अवसर है, मैं आपके सामने रखा, बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना मुझे प्रेम से, उसके लिए मैं धन्यवाद।